हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। ये 10th का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और ये तीसरा वीडियो बन रहा है इस पर। ठीक है, तो टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, यदि किसी गोलीय दर्पण में किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो इसका परावर्तन कैसे होता है, इसको देखना है। तो गोलीय दर्पण एक अवतल और दूसरा अवतल, पहले अवतल में देख लेते हैं। यदि किरणें अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है अवतल होने पर। और उत्तल होने पर दर्पण यदि उत्तल हो तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगला टॉपिक है फोकस की दिशा में आपतित किरण। यदि किरण अवतल दर्पण में फोकस की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अवतल दर्पण होने पर। यदि दर्पण उत्तल है तो दर्पण से टकराने के बाद यह क्या होता है, ये देखिए, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है। तो ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण, दोनों में बतलाया गया कि फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दोनों ही दर्पण में। नेक्स्ट आगे देखते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, तो यदि किरण दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण उत्तल हो या अवतल लंबवत होने के कारण पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। ये दिखलाया गया है। अवतल दर्पण में लंबवत होने के कारण वक्रता केंद्र की दिशा में आया, टकराने के बाद फिर उसी लंबवत होने पर फिर उसी पथ पर लौट गया। और उसी तरह उत्तल दर्पण में भी लंबवत होने के कारण वक्रता केंद्र की दिशा में किरण आया है और फिर उसी पथ पर लौट गया। तो ये था। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। यदि किरण गोलीय दर्पण में ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो अवतल दर्पण होने पर कोण I के बराबर कोण R बनाते हुए लौट जाती है। अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में कोण I के बराबर कोण R बनाते हुए पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये हो गया गोलीय दर्पण में किरणों का परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा यदि किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उसका परावर्तन कैसे होता है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उसका परावर्तन कैसे होता है। नेक्स्ट फोकस की दिशा में यदि किरण अवतल दर्पण में आती है तो उसका परावर्तन कैसे होता है। फोकस की दिशा में उत्तल दर्पण में आती है तो उसका परावर्तन कैसे होता है। नेक्स्ट अगला आएगा वक्रता केंद्र की दिशा में यदि किरण आपतित होती है तो उसका परावर्तन कैसे होता है, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यदि किरण ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो इसका परावर्तन अवतल दर्पण में कैसे होता है और उत्तल दर्पण में कैसे होता है। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।